सबको मैंने हिम्मत दिला करके काम करने का कोशिश की है, ताकि मधवापुर के जनता को किसी तरह से कोरोना से कोई मतलब ये नहीं कष्ट नहीं हो। इसके बाद भी मधवापुर के प्रथम नागरिक के द्वारा मेरे साथ ये अशोभनीय बर्ताव किया गया, तो उसके लिए नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और हमारे साथ अभी मधवापुर के सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो जी हैं। अभी जो हालिया सीएचसी में इनके साथ जो विवाद हुआ है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ, हम यहाँ उनसे उनका पक्ष लेंगे। बताएंगे सर, उस रात क्या हुआ था? दिनांक 12/2/2022 को करीब हम अपने मतलब जो पीएचसी स्थित आवास है, जहाँ हम हमेशा सोया करते हैं, उस रात में भी सोए हुए थे। लगभग करीब 10 बजे रात में एकाएक केवाड़ी तोड़ने, गेट दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ हुई। एकाएक 6-7 आदमी मेरे रूम के अंदर में घुस करके हम कुछ समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। एकाएक हम पे मतलब हाथ से फैट से इसे मारने लगे। मैं कुछ समझ में नहीं पाया कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मुझे मतलब रूम से जिस नाइट ड्रेस में पहने हुए थे, वो मुझे खींच करके बाहर ले आए कि चलो हॉस्पिटल चलो। क्या हमको कुछ माजरा जो विषय स्थिति है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है था कि क्या हुआ। मुख्यालय स्थित मुखिया श्री राजेश कुमार वो थे, राजेश कुमार शाह, रविशंकर और एक और शैलेंद्र कुमार थे वो लोग। कुछ अज्ञात व्यक्ति भी थे जिनको मैं चेहरा से मैं पहचान सकता हूँ, नाम से वाकिफ नहीं हूँ। ये केवाड़ी जो अंदर से लगाए हुए थे, छिटकिली जिसको बोलते हैं, वो टूट करके और अंदर में कुछ लोग मतलब पहुँच करके हम बेड पर अपने नए ड्रेस में पहने हुए थे, हमको उठा लिए वहाँ पर से और लपड़-थपड़ करने लगे और फिर बाहर निकाल करके मतलब हमको ले गए। तो उस समय का वीडियो जो बना है, उससे पहले ही आपके साथ हुआ था? जी, जी। पहले ही हम मेरे साथ मारपीट किया गया। हम तो कुछ समझ में नहीं पा रहे, मैं एकदम शॉक रह गए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ना मुझे कपड़ा पहनने का मौका दिया, ना कुछ, ऐसे ही मतलब रूम से बाहर हमको निकाल लिया गया। कि उस समय ड्यूटी किनकी थी? उस समय जो इमरजेंसी में है डॉक्टर राजकिशोर, जो ऑलरेडी एमबीबीएस एमएस डॉक्टर हैं, उनका ड्यूटी था वहाँ पे और वो प्रेजेंस थे वहीं पे। तो मतलब उनके प्रेजेंट रहने के बावजूद भी आपको मतलब ये लोग लेकर के गए? जी, जी। उनके रहते हुए भी मेरे पास चले आए वो लोग। ऐसा लगता है पूर्वाग्रह से पहले से ही मतलब ये ग्रसित है, उसके कारण से, जबकि थोड़ी दूरी पर है, वो वहाँ ऑलरेडी डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर राजकिशोर, और उनसे कुछ वार्तालाप भी नहीं हुई, कुछ भी, या कोई दिक्कत होगा तो कुछ भी नहीं, सीधे मेरे ही आवास पर चले आए। कोरोना संक्रमण का जो काल था, उस काल में आपके कार्य को आपका कार्य वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ था। जिस तरह से समर्पण दिखा करके आप लोगों ने उस कोरोना संक्रमण के दौर में मधवापुर को सुरक्षित रखा। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 5 बार आप भी कोरोना पॉज़िटिव हुए थे। तो कोरोना से जो जंग लड़ी जा रही थी जिस समय में, उस समय में आप नेतृत्व करते हुए खुद 5 बार कोरोना संक्रमण का शिकार हुए थे और उसके बाद आपके साथ मधवापुर में इस तरह का हादसा हो गया। तो क्या उम्मीद करते हैं ऐसे में आप मधवापुर के समाज से? जी, हम भी 5 ही बार नहीं, बहुत बार उसके बाद भी मतलब हम लोग पॉज़िटिव हुए हैं, और मेरा स्टाफ भी बहुत, जो मतलब क्लिनिकली, पैरामेडिकल, एएनएम, आशा आशा फैसिलिटेटर, कुछ भी सेब का, ये लोग भी पॉज़िटिव हुआ। फिर भी हम लोग गाँव में, हर एक गाँव पंचायत में जा कर के जो भी काम करना था, जैसे प्रवासी लोग आए हैं उस समय, उस सबको मतलब आवाज़ित करना था, उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ करना था। उसके कारण से आइसोलेशन कर के सभी को मतलब सुरक्षित जगह पर रख करके, जो पॉजिटिव होते थे, जो क्रिटिकल होते थे, उन लोगों के लिए हम लोग काम किए। जो क्रिटिकल पीरियड है उसको मतलब रामपट्टी या बेनीपट्टी कोविड केयर सेंटर में हम लोग भेजने का काम किए थे। और जब मेरे साथ ये घटना अगर हो गई है, तो मतलब मेरे गले में मतलब पत्थर बांध करके मतलब बांध दिए हैं, तो मधुआपुर की जनता, बुद्धिजीवी वर्ग मतलब क्या मेरे साथ करते हैं, क्या मतलब सोचते हैं, वो मधुआपुर की जनता बताएंगे। जब कोरोना का, जब वुहान शहर में जब आग फैली हुई थी और वहाँ जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो हम लोगों के इधर आया हुआ नहीं था, उस समय कोई पॉजिटिव केस नहीं आया हुआ था। फिर भी हम थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर ले जा करके, बॉर्डर पर ले जा करके, जो भी मतलब नेपाल से या कोई बाहर से लोग आते थे, उनको हम मतलब टेस्टिंग करने में, मतलब रिकॉग्नाइज़ करने में कि फ़ीवर है या नहीं, उसमें हम सहयोग किए हैं। इसके बाद भी मधुआपुर के प्रथम नागरिक के द्वारा मेरे साथ ये अशोभनीय बर्ताव किया गया, तो उसके लिए मैं
मधुआपुर वासियों से मैं आशा करता हूँ कि वो लोग इंसाफ दिलाएंगे। हमने देखा है कोरोना संक्रमण का जो दौर था, उस दौर में जो तमाम सरकारी संस्थान थे वो संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। अस्पतालों में इंफ्रारेड थर्मामीटर नहीं था, ऑक्सीमीटर नहीं था और इन परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण जो अपने चरम पर था और उन परिस्थितियों में लगातार दिन हो, रात हो, इन सबों का भेद मिटा करके जो चिकित्सक और चिकित्सकीय कर्मी जो सेवारत रहे थे, जो सेवा करने में लगे थे, लेकिन आपके मधुआपुर प्रखंड में संसाधनों की जैसे ऑक्सीमीटर हो गया, इंफ्रारेड थर्मामीटर हो गया, इन सब चीजों की आसानी से उपलब्धता थी। अपने स्तर से इंफ्रारेड थर्मामीटर हमने पीएससी को, फिर ऑक्सीमीटर फिर अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए अपने स्टाफ और जांच पूरा मधुआपुर के वासियों के जांच करने के लिए हमने उपलब्ध करवाए। उस समय मैंने सभी स्टाफ को, जितने भी पीएससी के स्टाफ को, सबको मैंने हिम्मत दिला करके काम करने का कोशिश की है, ताकि मधुआपुर के जनता को किसी तरह से कोरोना से कोई मतलब ये नहीं, कष्ट नहीं हो। एक चिकित्सक की जो जीवन शैली होती है, उसमें भी खासकर एक सरकारी चिकित्सक की जो जीवन शैली होती है, जिसमें वो अपने सामान्य जीवन को भुलाकर, अपने परिवार को भुलाकर, अपने बच्चों को भुलाकर और सब कुछ भुलाकर अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और उसके बाद अस्पताल परिसर में, पीएससी परिसर में जो उनके प्रभारी हैं, जो प्रधान हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो क्या लगता है सर आपको? ये तो मधुआपुर के जनता या जिस पीएससी के लोग हैं, जो पीएससी पे आश्रित है इलाज कराने के लिए, अंतिम पंक्ति के लोग, वो लोग गरीब या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, वो लोग समझे कि हम लोगों को कैसे मतलब इसका मतलब समाधान करना है, कैसे हम इन लोगों से निपटारा करें, ताकि मेरा पीएससी के जो लोग हैं और मेरा जो भी लाभार्थी है, वो लोग मतलब लाभार्थी वाले को मतलब ठीक से मतलब इलाज मिल सके। कोरोना संक्रमण के काल में जो आप लोगों ने जो कार्य किया था, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था, वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ प्रयास था। इन सब के बाद भी आपके साथ इस तरह की घटना हुई है, यह हमारे मधुआपुर के समाज के लिए निंदनीय नहीं, शर्मनाक घटना कही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ मीडिया लाइव न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों से हमारा अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।